टेडी डे, चॉकलेट डे, रोज डे, पता नहीं कौन कौन सा डे होता है। हमारा दिमाग खराब होता है, मैथ्स के फॉर्मूले याद नहीं हो रहे हैं और वैलेंटाइंस वीक के डे याद करें हम हैं। उन्होंने अपनी बंदी को इम्प्रेस करने के लिए 6 फुट का भालू खरीदा और मुझे पता था कि वो उनकी बंदी एक्सेप्ट करेगी, लेकिन अपने घर में ले जाने के लिए एक्सेप्टेंस नहीं दिखाने वाली है कि एडोरेबल भालू हो, मतलब भालू हो तुम, समझी। काहे से भाई इस वैलेंटाइन वीक में एक ही व्यक्ति सबसे ज्यादा फायदा उठाता है और सबसे ज्यादा फायदा कमाता है, फायदे से कमाता है, और वो होता है दुकानदार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाइयों, एक और नई सुबह, एक और नई रात, और इसी शुरू करेंगे हम आज का व्लॉग। आई होप आप सभी लोग अपने घरों में होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, होपफुली। सुबह और रात, मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अभी बज रहे हैं रात के ठीक 12:02 हो रहा है। तो होने को तो रात भी है, इट इज़ midnight 12, ठीक है, और ये अगले दिन की शुरुआत भी है, तो इसे सुबह भी कहेंगे। तो सुबह और रात दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। 12 बजे के जस्ट एक दिन पहले, मतलब 12 बजे के जस्ट 1 मिनट पहले था चॉकलेट डे, सो बिलेटेड चॉकलेट डे। और अभी शुरू हो चुका है टेडी डे। तो हाँ, हैप्पी भालू दिवस। हाँ जी, ये भालू दिवस है, टेडी दिवस। चॉकलेट डे जो बीत गया वो ऐसा गुजरा है कुछ लोगों का कि मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है कुछ लोगों को देख करके। मेरा कुछ मित्रों ने 250 रुपए तक की चॉकलेट दी और एक मित्र ने तो हद ही क्रॉस कर दी, लाइक 2500 रुपया का चॉकलेट। आई एम लाइक डूड, ये 5 रुपए की चॉकलेट और ये 2500 तो उंगलियों पे भी आएगा नहीं, तो ये 2500 रुपए की चॉकलेट के दोनों के बीच क्या है हिसाब किताब? तो कहता भाई ब्रांड भी होता, कुछ क्वालिटी भी होती है, कुछ नहीं, खाना और सुबह निकल जाना। तो क्वालिटी इज नॉट, मतलब भावना आप समझ गए होंगे। और दूसरे हाथ पे भैया, दूसरी सुबह पे है हमारा भालू दिवस। भालू दिवस बेसिकली वो दिवस है जिसमें हम भालू खरीदते हैं और देते हैं XYZ निब्बा या निब्बी को, यानी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को, हस्बैंड या वाइफ को। मोर ऑफनली क्या होता है कि जो निब्बा लोग होते हैं, यानी जो बॉयफ्रेंड लोग होते हैं, वो लोग अपनी बंदी को इम्प्रेस करने के लिए भालू खरीद के देते हैं। बेसिकली वो उन्हें ये बताना चाहते हैं कि देखो तुम भालू के जैसी क्यूट हो। आई एम लाइक डूड, भालू क्यूट नहीं होता, भालू डरावना होता है। लेकिन वो डायरेक्टली नहीं कह सकते कि भालू क्यूट है या डरावना है, मतलब डरावना है तो कहेंगे तुम भालू के जैसी क्यूट हो क्योंकि तुम्हारे लंबे लंबे नाखून है, नाखून कटवा लिया करो यार, तुम हद बात करती हो। लड़के के छिल्ला का भी तुम मजाक समझ रही हो, वो तुम्हें दिखा रहा है कि तुम भालू हो, क्यूट भालू हो, एडोरेबल भालू हो। समझो बात को, एडोरेबल अभी मेरे मुंह में फंस जाता, हमारी सांस फूल जाती। भावना समझो कि एडोरेबल भालू हो, मतलब भालू हो तुम, समझी? अच्छा, हमको सिखा रिया है। और हाइट तो भाइयों तब होती है जब कुछ लोग इम्प्रेस करने के चक्कर में ऐसा भालू खरीदते हैं, लाइक इतना बड़ा भालू, लाइक 6 फुटा भालू। अरे 6 फुट का भालू लेके क्या करोगे? नहीं, मतलब इससे साबित क्या करना चाहते हो? लाइक हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने अपनी बंदी को इम्प्रेस करने के लिए 6 फुट का भालू खरीदा और मुझे पता था कि वो उनकी बंदी एक्सेप्ट करेगी, लेकिन अपने घर में ले जाने के लिए एक्सेप्टेंस नहीं दिखाने वाली है। और हमने ये बात उनको बकायदा समझाई कि अगर ना करे तो समझ जाना, क्या है, कन्या है, कैसे घर ले जाएगी, कैसे बताएगी, समझो बात को, समझो। मतलब सारी प्रॉब्लम्स लड़कियों के साथ होती है, एंड हाँ होती है, हम लड़कों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तुम बात को समझो बात को। तो उसने कहा नहीं, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा अच्छा ही होगा। इस पॉजिटिविटी के साथ जनाब आगे बढ़े, झंडा लेके, झंडा नहीं भालू लेके। तो पॉजिटिवनेस तो बहुत ज़्यादा थी और हमने कहा था कि देखो ऐसा क्या बैलेंस बना के चलो, मगर क्या करें, ऑप्टिमिस्टिक लोग जो होते हैं वो अल्ट्रा लेवल पे हो जाते हैं, बिल्कुल बुलिश हो जाते हैं, तो फिर तो कहीं ना कहीं अंत तो होना ही है। तो हुआ वही चीज़ कि वो गए और उनको बहुत पसंद था, वो उछल उछल के बिल्कुल पगला गई कि ओ माय गॉड टू लव हो गया हमको तो। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, इनका दिल टूट गया। इन्होंने कहा हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं, वाह, लेकिन हम इसे घर नहीं ले जा सकते ना। मैंने कहा हाँ ठीक है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, मतलब मैंने अपने दोस्त को सद्भावना दी, क्या बोलते हैं उसको, सिंपैथी दी, सिंपैथी। उसके बाद जो मेरा दोस्त भोकर भोकर के रोया है, लाइक लिटरली सर फोड़ लिया उसने अपना। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मेरा जो दोस्त था
वो भुकर भुकर के क्यों रोया था? वो इसलिए रोया था कि उसकी बंदी ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, उससे उसका कोई रिलेशन ही नहीं है उसके रोने का। उसका रिलेशन ये है कि भाई मैंने 6-7 हज़ार रुपया लगा करके जो 6 फुट का भालू खरीदा, इसको मैं रखूंगा कहाँ? और रोना तो और हो गया भाई कि बंदी को भालू बहुत पसंद आया, तो भालू सो रहा है बिस्तर पे और बंदा जो है वो सो रहा जमीन पे। लाइक डूड, वो भालू किसी काम का नहीं है। वो भालू पड़ा हुआ है और वो दुकान वाले के पास भालू लेके गया भी, लेकिन फिर वापस भी आ गया, क्योंकि दुकान वाला एक्सेप्ट करे चाहे ना करे, लड़की ने तो एक्सेप्ट कर लिया है और इस वादे के साथ एक्सेप्ट किया है कि इसको तुम अपने पास संजो के रखोगी, तुम इसे किसी को दोगे नहीं, ये हमारी यादें, हमारी निशानी। अरे चुप पागल, निशानी यादें, इतना इमोशन भाई साहब, हमारी तो एकदम कोई सेंस है इस बात की? इतना इमोशन, हमारी याद है। अरे तुम याद नहीं रहने वाली हो, 2 दिन के बाद तुम कट लोगी या ये कट लेंगे, हमें मालूम है कोई 2 में से कोई एक किसी का काटेगा या कट लेगा। किसी को रिलेशनशिप में उलझन होने लगती है, तो किसी का करियर उनको बुला रहा होता है, तो किसी के माँ बाप उनके लिए अच्छा वर या वधू ढूंढ ले होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिन कारण की वजह से हम लोग इन रिश्तों को साइड में रख लेते हैं। समझिए बात को। तो ये भावनात्मक डायलॉग देने का कोनो जरूरत नहीं है। और ऊपर से भाइयों ये पूरा वैलेंटाइंस वीक मतलब रोज डे से शुरू होता है और कि मतलब होता तो खत्म वैलेंटाइन डे पे ही है, बट उसके बाद जो स्लैप डे, किक डे, पंच डे, फलाना डे, ढिमकाना डे, ब्रेकअप डे, ये सारे डेज जो होते हैं भाई, ये सब शुरू हो जाते हैं। तो मतलब ये किसने बना रखा है? खैर, ये बनाने वाले का इंटेंशन यही होगा कि भाई साहब गिफ्ट बेचे, पैसा कमाए और घर को जाए। काहे से भाई इस वैलेंटाइन वीक में एक ही व्यक्ति सबसे ज़्यादा फायदा उठाता है और सबसे ज़्यादा फायदा कमाता है, फायदे से कमाता है, और वो होता है दुकानदार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। टेडी डे, चॉकलेट डे, रोज डे और याद तो नहीं आ रहा, बाकी आप लोग समझ लीजिएगा। रोज डे, किस डे और वैलेंटाइन डे और पता नहीं कौन कौन सा डे होता है। हमारा दिमाग खराब होता है, मैथ्स के फॉर्मूले याद नहीं हो रहे हैं और वैलेंटाइंस वीक के डे याद करें हम, हैं? ये भी ठीक है। और हाइट तो भाई तब होती है जब आपका छोटा सिबलिंग आपके पापा से कह रहा हो कि पापा 14 फरवरी को मेरी एक्स्ट्रा क्लास, एंड आई एम लाइक ओ माई गॉड, ट्रू लव हो गया। ये तो मतलब ये है हम बड़े भाई, बचपन से लेकर आज तक सिंगल 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 सिंगल। और ये नमूना जो कल तक पैंट में पुट्टी करता था, वो हमसे नहीं, पापा जी से कह रहा है कि भाई पापा जी ऐसा है, सुनिए हमको 14 तारीख को एक्स्ट्रा क्लास करने जाना है। इसका भी शुरू हो गया भाई, और हम अभी तक सिंगल हैं। लाइक क्यों भगवान जी हमसे किस बात का बदला ले रहे हैं? लाइक हम क्या किए हैं आपका? नहीं मतलब हमारे बाल भी देखिए अच्छे हैं, सुंदर हम लगते हैं थोड़ा बहुत, मतलब हमारी मम्मी की नज़र में तो हम सुंदर लगते हैं, क्योंकि हर माँ के नज़र में उनका बेटा तो बहुत अच्छा क्यूट होता है ना। तो आप समझिए बात को, ऐसा अत्याचार काहे कर रहे हैं आप हम पे? और हम कन्याओं को भी बता दें कि ये टेडी डे, चॉकलेट डे, रोज डे, फलाना ढिमकाना से इम्प्रेस होने का कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि रियलिटी ये है कि ये कोई रियलिटी है नहीं। ये थोड़े दिन का इमोशन दिखा करके कोई आपको जिंदगी भर का कमिटमेंट कैसे देगा और आप कैसे लेंगी? समझिए बात को। हम सिंगल हैं और आप सोच रहे होंगे कि हम भी आपको सिंगल रहने के लिए कह रहे हैं, तो हाँ कह रहे हैं, क्या कर लोगी? बट देन भाइयों, ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं ये सब सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए है। मेरा बिल्कुल भी कोई मकसद नहीं है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। ऑफ कोर्स वैलेंटाइंस वीक जो होता है वो अपने इमोशंस को जाहिर करने के लिए होता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एक्चुअल में ट्रू लव कर रहे होते हैं अपने पार्टनर्स को। बट देन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यार वैलेंटाइंस जो वीक है वो सिर्फ कपल्स के लिए नहीं होता है, वो फैमिली और फ्रेंड्स के लिए भी होता है। या यूँ कहूँ कि जिनको आप एक्चुअल में प्यार करते हैं, ये उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए होता है, इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए होता है, गिफ्ट्स एक्सचेंज करने के लिए होता है। ऑल द एक्सचेंज ना भी करें तो भी आपको गिफ्ट्स दे करके उनको एक ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस देना चाहिए। देख रहे हो कितनी अंग्रेजी निकल रही है, लाइक भयानक वाली। तो इट्स नॉट अबाउट कपल्स, इट इज़ अबाउट फैमिली, इट इज़ अबाउट लव,
शेयरिंग लव, केयरिंग एंड ऑल दैट थिंग। आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का वो नहीं है मकसद, बट हाँ मैं आपको एक पॉइंट समझाना चाहता हूँ कि देखो लाइफ में इन सब के लिए भी मौके आते हैं, ठीक है। पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई से मेरा मतलब है कि करियर ऑप्शन जो होते हैं आपके, जो भी आपने अपने लाइफ में गोल चुन रखे उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो ये सब एक टाइम के बाद अच्छा लगेगा। अब लाइक अभी कर रहे हैं पिताजी के पैसे से मौज, और जब निकल गई जॉब तो कटोरा लेके घूम रहे हैं बेरोजगार इंजीनियर का टैग ले करके। होता नहीं बेरोजगार इंजीनियर, ऐसे क्या देते हैं लोग, दिल पे भी लगती है तो फिर क्या करेंगे, रेड़ी लगाएंगे, केला बेचेंगे, केले का रेड़ी, मतलब समझो बात को, ठीक है। और लड़कियों से भी हम कहेंगे कि थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। ये सब फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट करेंगी तो माँ बाप टाइम देख करके जब कुछ हो नहीं पाएगा तो बूढ़ सूढ़ को कोई तमाद देगा चल के, और रहिएगा फिर ऐसे ही मुँह फुलाए कि हाय छोड़ो जाने दो। बस भावना समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो बस आज के वीडियो में इतना सत्संग काफ़ी है, ज्ञान बहुत हो गया है। तो हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपको ये वीडियो देख के मज़ा आया है तो, और सब्सक्राइब कर देना भाई, कर देना। मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मैं जनता से अपील कर लो सब्सक्राइब कर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चलो ओवर एक्टिंग काफ़ी होगी, हम मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज, चाहे जितनी मुसीबत है, चाहे जितनी दिक्कत है, प्रयत्न करते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, और माँ बाप की केयर करते रहिए, और अपने सिबलिंग्स के साथ अपना लव शेयर करते रहिए, क्योंकि मैंने भी अपने सिबलिंग के साथ अपनी चॉकलेट शेयर करी है चॉकलेट डे के दिन। ऑल्दो मेरी जो सिस्टर है वो नॉट सो एडोरेबल है, बट या इट इज़, मतलब शी इज़ एडोरेबल। चलिए मिलते हैं हम आपको अगले ब्लॉग में। टिल देन जय हिंद, पीस आउट, बाय बाय, स्टे सेफ, लव यू ऑल।